Hello, good evening, everyone. Uh, Welcome to our channel. In this lecture, we will be discussing some basics questions. तो फिलहाल ये वीडियो उनके लिए होगा जो इस प्रिपरेशन में नए हैं, है ना, और जो कि फ्रेशर्स है, जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो ये हमारा चैनल है। पिछले साल हमने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें हमारा 3 या 4 सिलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हो, है ना। बाकी प्लीज़ ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको टॉपर्स के नोट्स, पीडीएफ, सारे आंसर राइटिंग सब कुछ मिल जाएंगे। और बाकी रेगुलर अपडेट के लिए बने रहिए। चलो डिस्कस करते हैं। आज का कंटेंट होगा, हम 4 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि 4 मेजर सब्जेक्ट होता है: पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और फिलहाल और मॉडर्न वर्ल्ड मैप, है ना। और बाकी हम सोर्स डिस्कस करेंगे। सपोज आप फ्रेशर्स हो या आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो, तो कहाँ से फ्री सोर्सेज होगा आप वहाँ से कवर करोगे। और मैं आपको एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और टेसिस वगैरह कहाँ से कवर करने, कैसे कवर करने। चलो पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड मैपिंग की। वर्ल्ड मैपिंग आप यूट्यूब से देख सकते हो, है ना। सुदर्शन गुज्जर सर का जो वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज़ है वो देख लीजिए। ये उनके लिए है जो जो कि नए हैं, है ना। क्योंकि हमें हमें चाहिए, हमें हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा हमें वर्ल्ड मैपिंग के लिए। तो आप अगर नए हो तो प्लीज़ इस सीरीज़ को देख के आए। फिर सबसे पहले बात तो मैं पॉलिटी की बात करूँगा। पॉलिटी के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक कोर्स करूँ, तो आप आतिश माथुर सर का कोर्स कर सकते हो, है ना। अगर आपको स्पेसिफिक मेंस स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, बस अपने प्रीलिम्स का अच्छा खासा करके रखा हुआ है, आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आती, आप चाहते हो कि नहीं मैं मेंस के स्पेसिफिक ही कोर्स करना चाहूँगा, तो सर का फ्री कोर्सेज 2025 यूपीएससी मेंस के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो, है ना। और बाकी उसके साथ आपको लक्ष्मीकांत बुक बुक कर लो। अगर स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत बुक से शुरू करो, है ना। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूँ, तो आतिश सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपके हाथ में एक बीआर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन जिस तरह से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो हमें बीआर एक्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और और 2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, बस हमें एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ की टर्म्स समझने के लिए। 2 एनसीईआरटी होते हैं: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। क्लास 12 की 2 एनसीईआरटी है। पॉलिटी ज्योग्राफी की लिए बात करें, अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 एनसीईआरटी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी, प्लस कोई एक बुक ले लो, जीसी लियोंग ले सकते हो या पीएमएफ आईएएस का बुक ले सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे कोर होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं: पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, बैंकिंग, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, शेयर मार्केट। ये मुनाल पटेल सर का फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, पुराना लेक्चर्स है, अब वो देखिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेंस स्पेसिफिक के लिए आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस से आप जो भी, जैसे कि कोर टॉपिक है जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, एमएसएमईस हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, उस टॉपिक को आप मेंस स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए। देखिए एक समय नोट्स ही काम आएगा। आप कोई बुक, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई बुक नहीं है। देयर इज नो बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई बुक पढ़ के नहीं हो, क्योंकि ये काफ़ी डायनेमिक टॉपिक है। एक बार आपने बेसिक्स कर लिया, उसके बाद करंट अफेयर से खुद को अपडेट रखें, यही है इकोनॉमिक्स, और उससे बाहर नहीं पढ़ना है ना। बस हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, उसके बाद हम बस करंट अफेयर्स खुद को अपडेट रखना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मुनाल सर का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट है, जो कोर सिलेबस है, सिलेबस को कवर कर लीजिए। और एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोचिंग का 50 से 60 पेज का जो मॉड्यूल आता है मेन से पहले, यूपीएससी मेन से पहले, उसको कवर कर लो, है ना। बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, कीप इट सिंपल, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हिस्ट्री के लिए, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई भी सोर्स से नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स को बार बार पढ़िए। हमें बाकी नोट्स के पीछे नहीं भागना है, अपना एक नोट्स बनाइए, उसी को बेस बना के उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि कोई बुक सफिशिएंट नहीं है इस पार्ट के लिए, है ना। इस पार्ट के लिए कोई बुक सफिशिएंट नहीं है। हम हर हर बुक में भागते रहेंगे तो वो तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स आते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो सबके लिए टफ होगा, सब लोग इंटेलिजेंस गेसिंग ही करेंगे। इसीलिए मिनिमम नोट्स बनाइए, उसी को पढ़िए। और रहा बात मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 2 बुक है उसके लिए, एक होता है स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र के एनसीईआरटी, है ना। और बाकी कुछ नहीं करना। अगर आधा सब्जेक्ट कवर करना है, जैसे आपके पास समय है, सपोज आपके पास लगता है कि नहीं मेरा प्रीलिम्स कभी लेट से होगा, है ना, तो उसके लिए आप कर सकते हो। इथिक्स के लिए आप स्लीपिंग क्लासेस से कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, वो छोटे मोटे सब्जेक्ट है, इसके लिए आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है ना। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसको प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि इनफ टाइम मिलता है हमें।
प्रीलिम्स के बाद भी मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस के लिए, है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए। देखिए रिवीजन स्ट्रेटेजी ना, मैं एक सिंपल प्लान ये बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लान है बट मैं एक सिंपल प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। 10 डेज प्लान है ना, 10 डेज प्लान। सपोज आपको 2 महीने में पूरे कोर सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो 10 डेज के 6 सब्जेक्ट को 10 10 डेज में डिवाइड करेंगे। सपोज 1 to 10 मैंने पढ़ा है पॉलिटी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 12 या 13 को मैं पॉलिटी का टेस्ट लगाऊंगा, 2 टेस्ट लगाऊंगा, 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। 200 कॉन्सेप्ट याद हो गए मुझे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हमने पिछले 10 दिन में पढ़ा होगा, कुछ होगा नया होगा। नए वाले को हमको एक A4 साइज शीट लेना है, लिख लेना है, कुछ नया नया पॉइंट मिला तो हमें, है ना। इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। आपने बेसिकली 10 दिन में पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने के 2 3 दिन बाद आपने टेस्ट लगाया, इससे आपका जो मेमोरी पावर भी टेस्ट हो रहा है ना, इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिवली वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिर जो 11 से 20 है ना, उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें आप कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे कि आप उसमें इकोनॉमिक्स पढ़िए, है ना। फिर 22 या 23 को इकोनॉमिक्स का 200 क्वेश्चन लगाइए, 2 टेस्ट लगाइए, है ना। उसके बाद समझे ना, मतलब इसी तरह से कवर करना है आपको 10 10 डेज में। बाकी मैंने बता दिया हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद पढ़ लीजिए, है ना। इसी तरह से 10 डेज का जो फॉर्मूला है, 10 डेज, जैसे एग्जाम सामने आएगा उसको 7 दिन करिए, मतलब 1.5 महीने में। 2 महीने से 1.5 महीने में आएंगे, उसके बाद 5 दिन करिए, समझे ना। 1 महीने आ गया, उसके बाद 15 दिन। 10 डेज, 7 डेज, 5 डेज, थ्री, जैसे एग्जाम सामने आते रहेगा। और 10 डेज को 7 दिन, मतलब ये पहला रिवीजन में 10 डेज, दूसरा रिवीजन में 7 दिन, तीसरा रिवीजन में 5 दिन, और लास्ट रिवीजन में 3 दिन पर सब्जेक्ट, है ना। चलो आज के लिए उतना ही। और बाकी ये टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज कहाँ से करना है, मैं बोलूँगा विजन आइज का उठा लो, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव है। पर्सनली मैं भी यही प्रीफर करता हूँ, या प्रीफर करता था, बोल सकते हो। और टेस्ट सीरीज के लिए आप कहाँ जाओगे, टेलीग्राम में आ जाओ, मैं भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी उठा लो, विजन आइस अच्छा होता है। आसाम के लिए एसपीएमबी का गुड है। अरुणाचल की कोई भी कोचिंग, आपका लोकल कोचिंग हो तो उठा सकते हो, या विजन आइस को कवर कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।